निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2023 में नए सैन्य संचालन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में है प्रतीक शर्मा, बी में है अनिल चौहान, सी में है मनोज पांडे, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज पांडे को नए सैन्य संचालन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है तेलंगाना, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार को मिला है। बिहार राज्य को प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उसके बाद प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है तेलंगाना, सी में है छत्तीसगढ़, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल की शुरुआत की गई है। उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम यानी 32वां सदस्य देश बना है? ऑप्शन ए में है यूक्रेन, बी में है स्वीडन, सी में है फिनलैंड, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा देश यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम सदस्य बना है? तो ऑप्शन बी जो है स्वीडन, वही बना है नाटो का नवीनतम सदस्य देश। उसके बाद प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में उत्तराखंड, सी में उत्तर प्रदेश, डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वह कहाँ खोला गया है? पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र वह बिहार में खोला गया है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम है ऑप्शन ए में पुष्पक, बी में स्टार्ट, सी में नोटिक्स, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्पक। उसके बाद प्रश्न है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहे? ऑप्शन ए में है 49वां, बी में है 111वां, सी में है 7वां, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान पर रहा है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत। उसके बाद प्रश्न है कि दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका, बी में भारत, सी में चीन, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा इस्पात उत्पादक देश भारत बना है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यादगार भाषण भाग के साथ पूर्व निश्चित भेंट कब दिया गया? ऑप्शन ए में 14 अगस्त 1947 को, बी में है 15 अगस्त 1947 को, सी में है 26 जनवरी 1948 को, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह कब दिया गया था? 14 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है जयपाल, बी में महिपाल, सी में धर्मपाल, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है
कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? ऑप्शन ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, बी में है गियास उल दीन तुगलक, सी में फिरोज शाह तुगलक, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। उसके बाद प्रश्न है, बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? ऑप्शन ए में है बीवन खान, बी में है शेरशाह सूरी, सी में है हसन सूरी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में सासाराम का जागीरदार हसन सूरी था, तो ऑप्शन सी जो है वह सही है इसका। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए में पुर्तगाली, बी में डच, सी में फ्रांसीसी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में प्रथम छापाखाना पुर्तगाली के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? ऑप्शन ए में है सेलुलोस, बी में है काइटिन, सी में है ग्लेक्टोज, डी में है स्टार्च और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइटिन की बनी होती है। प्रश्न है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ऑप्शन ए में है सभी पदार्थों में परमाणु, बी में है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, सी में है परमाणु में न्यूट्रॉन, डी में है परमाणु में न्यूक्लियस, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु में न्यूक्लियस। उसके बाद प्रश्न है कि जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किस में देख सकते हैं? ऑप्शन ए में है रमन स्पेक्ट्रम में, बी में अवशोषण स्पेक्ट्रम में, सी में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, डी में है फ्लोरोसेंसी और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप किसका अधिक स्त्राव होने से बढ़ सकता है? ऑप्शन ए में है थायरॉक्सिन, बी में है टेस्टोस्टेरोन, सी में है एस्ट्राडियोल और डी में एस्ट्रोल और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्तचाप जो है थायरॉक्सिन के अधिक स्त्राव होने पर बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी थी? ऑप्शन ए में है जोसेफ फूरियर की, बी में एपीजे अब्दुल कलाम की, सी में एमएस स्वामीनाथन की और डी में रिचेल कार्लसन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ फूरियर की थी ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किससे संबंधित है? ए में है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से, बी में है मिथाइल ब्रोमाइड से, सी में मिथाइल आइसोसिनाइड से और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड से, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था और यह मिथाइल आइसोसिनेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रदूषित वातावरण में छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है?
ऑप्शन ए में खांसने से, बी में छींकने से, सी में है ए और बी दोनों से, डी में मूत्र त्याग से, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः छींकने के दौरान फिल्टर किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है इसका। अगला प्रश्न है कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है पश्चिम बंगाल, डी में है मध्य प्रदेश और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सारस जो है वह उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है कि 21 नवंबर 2012 को टागेरियो ज्वालामुखी किस देश में फूटा था। ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है इंडोनेशिया, सी में है पापुआ न्यू गिनी और डी में है न्यूजीलैंड और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में फूटा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है थाईलैंड, बी में है फिलीपींस, सी में है चीन, डी में है तिब्बत और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट जो है वह तिब्बत में है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए में है मनुस्मृति, बी में है भगवद गीता और सी में है वेद, डी में है रामायण और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेद है भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत, वेद है। अगला प्रश्न है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 1 जनवरी, बी में है 15 जनवरी, सी में है 9 जनवरी और डी में है 30 जनवरी और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय किस स्थान पर है। ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में है अहमदाबाद, सी में है उदयपुर, डी में है पटना, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर में है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। ऑप्शन ए में है भेड़, बी में है गधा और सी में है ऊँट, डी में है कुत्ता और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा पशु है जो नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। तो ऑप्शन सी में जो है ऊँट वह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है। ऑप्शन ए में है डायबोलिन एयरपोर्ट गोवा, बी में है श्रीनगर एयरपोर्ट, सी में है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, डी में है इनमें से कोई नहीं और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था। ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है गयासुद्दीन बलबन, सी में है औरंगजेब, डी में है बाबर, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन ने अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब
की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में है पुणे, बी में औरंगाबाद, सी में अहमदनगर, डी में मुंबई और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तर मेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन संबंधित जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए में है चालुक्य, बी में है पल्लव, सी में है सातवाहन और डी में है चोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल की जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर शिलालेख में। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तमिलनाडु के चोल का या बदौरी के चालुक्य का या फिर कल्याणी के चालुक्य का या फिर कांची के पल्लव का और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय जो है बदौरी के चालुक्य का महानतम शासक था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 33, बी में है अनुच्छेद 19, सी में है अनुच्छेद 25 और डी में है अनुच्छेद 21। उसके बाद ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 33 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत सशस्त्र बलों को सदस्यों को मौलिक अधिकार के विशेष रूप में प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए में हॉब्स, बी में प्लेटो, सी में मैकियावेली, डी में अरस्तु, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 14 को, बी में है अनुच्छेद 19 को, सी में है अनुच्छेद 356 को, डी में अनुच्छेद 32 को, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा। अगला प्रश्न है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए में है सरकार की समाजवादी स्वरूप की, बी में है सरकार का एकात्मक स्वरूप का, सी में है सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप का, डी में है सरकार का संघीय स्वरूप का, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप का। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? ऑप्शन ए में है श्वेत पत्र, बी में है नियामक अधिनियम, सी में है अध्यादेश, डी में है संकल्प, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है वह नियामक अधिनियम है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है इसका। अगला प्रश्न है ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में है वह और नीथोलॉजिस्ट था, बी में है वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, सी में है उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, डी में है उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक
या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, या कथन सही नहीं है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए में है आय, उत्पाद और व्यय, बी में है उद्यम, परिवार और सरकार, सी में है परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऋण स्थिति, डी में है सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को आय, उत्पाद और व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी, बी में है व्यक्तिगत आय और धन पर कर, सी में है आयकर दाताओं पर थोपे गए अनिवार्य निक्षेप और डी में है निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि में अभिदान और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी अनिवार्य बचत का संबंध है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।